भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसका नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस मिशन स्कीम के तहत किसान मुर्गी पालन पर लोन ले सकते हैं। यहाँ पर किसानों को लोन दिया जा रहा है 500 मुर्गियों पर 3 लाख रुपए का लोन, और साथ में आपको 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कैसे किसान इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत लोन ले सकते हैं, सब्सिडी का आवेदन कैसे भरा जाएगा और लोन की किस्तें आपको किस प्रकार वापस जमा करवानी होगी, और लोन के साथ साथ जो सब्सिडी दी जा रही है उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जिसे एनएलएम स्कीम कहा जाता है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यही वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में आप गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सुअर, किसी भी पशु पर आप लोन ले सकते हैं। ये बात आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भेड़ पालन पर भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालन पर भी मिलता है, मुर्गी पालन के लिए भी ले सकते हैं। साथ में आप कोई ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो भी आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको ये लोन तभी मिलेगा अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट होंगे, ऑनलाइन प्रोसेस आपकी सही होगी तो आप इसका आवेदन प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आवेदन प्रोसेस के लिए जो पात्रता है वो बता देता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आवेदक भारत देश का मूल नागरिक होना जरूरी है, तब तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदक की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। पशुपालन व्यवसाय का एक प्रोजेक्ट प्लान तैयार होना किसान के पास जरूरी है, और कुछ योजनाओं में पशुपालन का अनुभव प्रशिक्षण केंद्र भी, सेंटर का आपका सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। क्रेडिट स्कोर और बैंक की हिस्ट्री चेक जरूर की जाएगी। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हुआ तो फिर आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये 500 स्टेप पूरी करते हैं तो आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी एनएलएम स्कीम के तहत मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं। अब जानते हैं इस मुर्गी पालन लोन के जरूरी डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। दूसरा, आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट देखें तो आपका राशन कार्ड भी हो सकता है, बिजली बिल भी हो सकता है, बैंक पासबुक पर जो पता होता है वो भी आपका चलेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका बैंक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की आवश्यकता पड़ेगा, एक आपका कैंसिल चेक की आवश्यकता पड़ेगी, पासबुक की आपकी कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। और बिजनेस डॉक्यूमेंट में देखें तो यहाँ पशुपालन का जो मुर्गी पालन चला रहे हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, उस पर आपकी लागत अनुमानित कितनी है, आपको लाभ हर साल कितना होगा, ये बात उसमें जरूर होनी चाहिए। यदि पहले से आपका फॉर्म चला रहे हैं यानी आपने मुर्गी फार्म चला रहे हैं तो उसकी आपके पास एक तस्वीर भी होनी चाहिए, फोटो भी होना जरूरी है। लीगल डॉक्यूमेंट में आपका भूमि के दस्तावेज होना जरूरी है, लीज एग्रीमेंट भी होना जरूरी है। अगर आपकी जमीन किराए पर है तो फिर आप लीज एग्रीमेंट का एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। एनओसी भी होना जरूरी है। जीएसटी अगर आपके पास है तो आपके लिए जरूरी होगी, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो फिर आप जीएसटी की मना भी कर सकते हैं। बैंक आपके सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। ये सही प्रक्रिया अगर होती है तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आवेदन फॉर्म अप्लाई करना होता है। अब ये आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई प्रोसेस करनी होती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि आप बिजनेस कौन सा चला रहे हैं, जैसे लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्कीम का नाम देना है कि आप कौन सी स्कीम के तहत अप्लाई प्रोसेस करना चाहते हैं। अगर आप रूरल कैटेगरी में आते हैं और ब्रीड का काम करते हैं तो फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एजेंसी को सिलेक्ट करना है कि आप सेल्फ ग्रुप में आप काम करते हैं या इंडिविजुअल है या ज्वाइंट में काम करता है। जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ यानी अकेला ये बिजनेस चलाना चाहता हूँ तो ये इंडिविजुअल यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, यहाँ पिन कोड, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करें। यहाँ अपनी तहसील या अपना टाउन सिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर आपको दोबारा एड्रेस देना है कि आप कहां से निवास करते हैं। यहाँ पर आपको पिन नंबर देना है, पैन नंबर देना है, फादर्स नेम यहाँ एंटर करना है। फादर्स का फर्स्ट नेम यहाँ होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा। इसके बाद मदर्स नेम यहाँ होगा, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद एक आपकी ईमेल आईडी होगी, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थडे होगी। यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, आप ओबीसी, जनरल कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये बताना होगा कि आप महिला के नाम पर अप्लाई करते हैं या पुरुष के नाम पर करते हैं, वो आप जैसे यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, जितनी भी है वो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ है तो फिर आप अदर वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको लाइव स्टॉक फार्मिंग से संबंधित आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या नहीं,
अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनुअल इनकम बतानी होगी, आप जो बिजनेस चला रहे हैं उसकी एनुअल इनकम कितनी होने वाली है। जैसे मैं आपको 0 से 2.5 लाख रुपए के बीच दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ बतानी है। यहाँ आपको क्रेडिट फैसिलिटी बतानी है कि आपके पास कोई प्रकार का एप्लीकेबल है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस खाली छोड़ते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि जहां पर ये रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं इन सेक्शन को भरना तो अनिवार्य है। बाकी में आप अगर नहीं भरते हैं तो भी आपका चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है और या फिर आप सेव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अगर आपकी सेव हो जाएगी तो फिर आपकी नजदीकी ब्रांच शाखा होती है, जैसे SBI है या पंजाब नेशनल है, HDFC है, कोई भी बैंक है, वहां जाना है और आपको बोलना है कि मैंने NLM स्कीम के तहत एनिमल हस्बेंड्री में आपने मुर्गी पालन के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपकी पूरी जांच करेगा इस फॉर्म की, और फॉर्म सही हुआ तो फिर आपको लोन के लिए अप्लाई प्रोसेस कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से जैसे आप अप्लाई करते हैं तो ये 6 स्टेपों में अप्लाई प्रोसेस पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाई प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं 6 प्रक्रिया में आपका आवेदन सफलता पूर्वक किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पर मुर्गियां दिखाई दे रही है और मुर्गियां यहाँ बताई जा रही है कि ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्म दिस सबमिशन ऑन द पर्पज ऑफ ब्रिंग शार्प फोकस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड द ब्रीड इम्पोर्टेड एंड पोल्ट्री फार्मिंग, शिप फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग। यानी इसका कहना है कि अगर आप कोई ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं जो पशुपालन से संबंधित है, यानी एनिमल हस्बेंड्री बात है, जिसमें आप पोल्ट्री फार्मिंग, शिप फार्मिंग, गोट फार्मिंग या सुअर पालन, ये कोई भी प्रकार का बिजनेस उससे संबंधित यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। पूरी जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां पूरी जानकारी समझ सकते हैं। और NLM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी जानकारी आपको यहां से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहां नहीं देखकर आप यहां देखते हैं, जैसे मैं आपको यहां बताता हूं, जैसे मैं यहां पर सेक्शन पर क्लिक करता हूं, अब यहाँ पर जो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये जानकारी के संबंधित आपको यहाँ वीडियो भी मिल जाएंगे और कुछ फोटोएं भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बिजनेस शुरू किया है, चाहे आपका मुर्गी पालन हो या गोट फार्मिंग हो या सुअर पालन हो या डेयरी फार्मिंग हो, इन सभी किसान भाइयों ने अप्लाई प्रोसेस करके यहाँ से लोन लिया है। अब आप भी इनकी तरह आप भी इस NLM स्कीम के तहत लोन लेकर अपनी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से लोन ले सकते हैं। और आपको दोस्तों एक बात मैं जरूर बता दूं, कुछ जरूरी सलाह इस बात की ध्यान रखना है, सभी दस्तावेजों की 2-3 कॉपी आपको साथ में रखनी है जब आप बैंक जाए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी एक्सपर्ट से बनाना ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। और अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क जरूर करें। लोन फॉर्म को सावधानी पूर्वक से भरें, कोई भी प्रकार की गलतियां मत करना, तो आपका आवेदन सही तरह से काम करेगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब पशुपालन लोन के दस्तावेज और कानूनी दस्तावेजों की जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है, सभी दस्तावेजों की जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं, आप मुर्गी पालन के लिए कितने बड़ा लोन लेना चाहते हैं, क्या आपको ये सब्सिडी पर ये लोन लेना है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग से जो किसान अप्लाई करेगा उस किसान को यहाँ पर 35% से 50% की सब्सिडी दी जाती है। खासकर SC ST और महिला के नाम पर अप्लाई होने पर सब्सिडी का फायदा ज्यादा दिया जाता है। मेरे हिसाब से इस वीडियो में सारी जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, नए वीडियो में उसी के बारे में पूरे जवाब और सवालों के हल जरूर दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।